पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी फलन को सातत्य और असातत्य की जांच कैसे करते हैं। मतलब कोई फलन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन देखे थे प्रश्नावली 5.1 का, और उसके नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का। जैसे इसमें दूसरा का एक क्वेश्चन है कि फलन f(x) इक्वल टू इस प्रकार परिभाषित है और इसका x इक्वल टू 1 पर सातत्य की जांच करनी है। सातत्य की जांच करनी है। x इक्वल टू 1 पर इस फलन की सातत्य की जांच करनी है, फलन सातत्य है या नहीं है। तो ये इस प्रकार परिभाषित है f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x ग्रेटर देन 1। मतलब कि अगर x का मान 1 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। ध्यान यहीं देना है कि अगर x का मान 1 से छोटा, ठीक, 1 से छोटा या 1 के बराबर और यहाँ पर 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा तो इस फंक्शन का यूज करेंगे। इस फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। अगर x का मान 1 से ज़्यादा रहेगा तो इस फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें हम लोग तो क्या हो जाएगा। लिमिट इसको किस प्रकार लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू जनरलाइज फॉर्म a माइनस f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अगर यहाँ देखें फंक्शन के थ्रू लिखें तो a की जगह क्या है, x इक्वल टू 1 पर बोला है तो ये हो जाएगा x टेंस टू 1 माइनस। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो x का वैल्यू 1 माइनस मतलब क्या है, 1 से छोटा है x का मान। तो अब यहाँ देखेंगे कि 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन हम देखेंगे। तो हम पहले ही बताएं कि 1 से छोटे के लिए जो ये x का मान है ये 1 से छोटा है, तो इसके लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे लिमिट निकालने के लिए। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, a माइनस एच, और हमारा h क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा इसके जगह पे। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और हमारा a की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा a माइनस एच, और a की जगह हमारा क्या है, a की जगह हमारा 1 है, ठीक, कोई कांस्टेंट हमारा 1 है। तो यहाँ पर हमारा a का वैल्यू 1 है तो हमारा हो जाएगा फंक्शन 1 प्लस, और x की जगह पर हमको a माइनस एच रखना है। तो a माइनस एच होगा तो a इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। x ये पूरे x की जगह करेंगे तो ये पूरा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब सिंपल से लिमिट पुट कर देंगे, h टेंस टू 0 तो h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बचेगा ये 1 प्लस 1 तो हमारा हो जाएगा 2। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 2, ठीक है। तो अब इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डायरेक्ट, अब हम लोग सब कुछ सीख गए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे x 1 प्लस, और यहाँ पर ध्यान देना है कि x का मान जो है 1 से ज़्यादा है तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पर जो x का मान है 1 से ज़्यादा है तो इस फंक्शन को हम यूज करेंगे 1 माइनस एक्स। और इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f, x a माइनस h होगा तो 1 माइनस 1 a प्लस एक्स की जगह इसमें राइट हैंड लिमिट में हम लोग पुट करते हैं a प्लस एच, एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एच। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर, तो लिमिट की वैल्यू क्या है, h इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 0, तो ये 0 हो गया। तो हमारा सिंपल सा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट हमारा 0 आ गया, ठीक।
तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल टू नहीं है, तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा फलन जो है असंतत होगा। हमको F1 निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। F1 निकालने की जरूरत क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको सातत्य की जांच करनी थी कि फलन सातत्य है या नहीं। लेकिन यहीं पे हम लोग यहीं पे हमको मिल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अगर यहाँ बराबर होता तो हम इसको भी चेक करते हैं, और यहीं पे बराबर नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमारा क्या होगा, फंक्शन x इक्वल टू 1 पर असंतत है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग सारे क्वेश्चन को चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन सतत है, कौन सा फंक्शन असतत है, यानी कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ एक्सरसाइज की। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इस प्रकार कुछ परिभाषित है। इसको क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि हमारा फंक्शन सतत है या नहीं। s इक्वल टू 0 पर चेक करना है सतत है या नहीं, मतलब फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f(x), तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), तो हमारा एक क्या दिया हुआ है 0, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब ये ध्यान देना है कि हमारा x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। तो इस फंक्शन में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि x का वैल्यू जो है हमारा 0 से छोटा यहाँ पर है। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम वो फंक्शन लेंगे जो हमारा x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 0 से छोटा यहाँ x का वैल्यू है, तो हम लोग इस फंक्शन को ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा f(x² माइनस 2)। तो अब सिंपल सा हम लोग x की जगह क्या पुट कर देंगे, a माइनस एच, और हमारा a इक्वल टू क्या है 0। लिमिट हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0 f x की जगह पे अब क्या पुट करेंगे a माइनस एच, तो a हमारा 0 है तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक, तो अब सिंपल सा हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे h इक्वल टू 0, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -2। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा वैल्यू क्या आ गया -2। सिंपल सा हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या कहें, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), a इक्वल टू मतलब हमारा क्या दिया हुआ है 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है तो a हमारा क्या हो जाएगा 0। तो x टेंस टू 0 माइनस, अब ये देखेंगे 0 माइनस मतलब क्या कि हमारा जो x का मान है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। तो x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x² माइनस 2, तो वही हम यूज कर लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को h टेंस टू 0 करते हैं और यहाँ पर x इक्वल टू a माइनस एच पुट करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे h इक्वल टू 0 है तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर होगा, ये x² तो होल स्क्वायर हो गया -2। अब यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस 0 -2 हो गया, ये हमारा पूरा 0 हो गया, -2 बचा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा वैल्यू कितना आ गया -2। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये a है हमारा f(x). हर बार हम पहले जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं कि हमको क्वेश्चन जल्दी से समझ में आए कैसे क्या करना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ले लेंगे। अब 0 प्लस के लिए यानी x का मान जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा फंक्शन 1। तो सिंपल सा हमारा यहाँ हो जाएगा फंक्शन क्या 1। तो यहाँ पर हमारा देख लेंगे 1 है, यहाँ पर हमारा लिमिट कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, यहाँ से डायरेक्ट हमारा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर ऐसे भी देखें इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है कि अगर यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट वैल्यू दिया है कि अगर हमारा जो है x का मान 0 से बड़ा होगा, यानी x का जो वैल्यू है 0 से बड़ी होगी, तो हम डायरेक्ट उसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे। यानी कि यहीं से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x का मान जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है। तो हम लोगों को f(0) निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले ही दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारा यही क्वेश्चन क्या है, प्रूव हो गया कि हमारा फलन जो है डिसकंटिन्यूअस है, यानी असतत है, फलन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे
चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। तो हम बोल देंगे कि हमारा जो फंक्शन है, दिया हुआ फंक्शन, दिया हुआ फलन असतत है, x इक्वल टू 0 पर असतत है, असंतत है। ठीक, इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हमारा फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 का ए। 4A क्या बोल रहा है कि हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है यानी फलन है कुछ इस प्रकार परिभाषित है, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 कब होगा जब हमारा x इक्वल टू 0 होगा। ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि हमारा फलन संतत है या नहीं है, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं x इक्वल टू 0 पर। तो सिंपल से हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ठीक, यही हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a क्या है, यहाँ 0 है। ठीक, सिंपल से वही सब हम लोग कर रहे हैं, वही क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको समझनी है, यहाँ पर हम नोट में दिखा दे रहे हैं कि जो हमारा मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x है, इसका मतलब क्या है, यानी मॉड x क्या है कि इसके अंदर अगर हमारा x पॉजिटिव भी है या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। यहाँ जो मॉड ऑफ x का मतलब है, इसको हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान सकते हैं कि प्लस x डिवाइडेड बाई x या माइनस x डिवाइडेड बाई x, यानी इन दोनों कंडीशन के लिए ये है। अगर क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है कि अंदर जो भी वैल्यू है हमारी पॉजिटिव होगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेगी तो भी पॉजिटिव। तो इन दोनों इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव कब होगा, x का मान जो है पॉजिटिव कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से हमको देखना होगा कि जब x का मान जो है 0 से बड़ा होगा तो हमारा x पॉजिटिव होगा। सिंपल समझ जाते हैं, जब 0 से अगर बड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में हमारी वैल्यू होगी, जैसे 1 2 जो भी है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और ये माइनस x कब होगा, जब हमारा x का मान 0 से लेस देन होगा, यानी 0 से छोटा होगा। अब यहाँ 0 से छोटा होगा तो हमारा x का मान क्या होगा, -1 -2 जो भी है हमारा जो x का वैल्यू होगा वो माइनस में जाएगी। 0 से छोटी रहेगी तो हम जानते हैं जो 0 से छोटा होगा हमेशा नेगेटिव होगा, तो 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए हमारा ये वैल्यू होगा, नेगेटिव के लिए ये वैल्यू होगा। और इसको अगर सॉल्व करें, इसको हम लोग सिंपल सा है डिवाइड है, तो इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा +1 और इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से अगर हम लोग इस फंक्शन को अगर फिर से लिखें तो हमारा फंक्शन क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू +1। ये कब होगा, जब हमारा x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। यहाँ देखना होगा कि ये +1 हमारा कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। दूसरी क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये हो जाएगा हमारा -1। तो -1 कब होगा हमारा फंक्शन, जब हमारा x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। ये चीज़ हम लोग यहाँ देखे हैं। ठीक, अब और तीसरी चीज़ इसमें क्या थी, यहाँ पर 1 कब होगी, जब हमारा x इक्वल टू 0 होगा। ये तीन हमको वैल्यू दे दिया गया है ऑलरेडी। तो हम क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब ये हो जाएगा 0 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर हम लोग एफ एक्स फलन कुछ लिखे नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट अगर इसको यहाँ से अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट यहाँ से दिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f x की जगह a माइनस एच। तो हमारा यहीं से हम लोग देखें, अगर यहीं से हमारा वैल्यू देखें कि हमारा अगर x जो है 0 से छोटा होगा तो हमारे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जो हम लोग निकाल चुके हैं मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x से। तो हमारा x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पर है। दूसरे पॉइंट में हमारा क्या है कि x का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो उसके लिए हमारा वैल्यू क्या है, -1। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, थोड़ा छोटा छोटा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से दिख रहा है कि x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स।
तो हम लोग जैसे पिछले करते थे कि जीरो मतलब एक्स का मान जीरो से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे कौन सा नहीं। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू यहाँ ले लेंगे आंसर, क्योंकि फंक्शन कुछ दिया हुआ नहीं है। फंक्शन जो दिया था हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, तो यहाँ x का मान अगर जीरो से छोटा होगा, x का मान जीरो से छोटा होगा तो उसके लिए हमारी वैल्यू क्या है -1। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा -1। ठीक, अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो हमारा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट फंक्शन की हो जाएगी लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और ये हमारा क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस अब एफ एक्स। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ देखें यहाँ पर क्या है कि जो x का मान है वो 0 से बड़ा है, उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा। ठीक, तो x का मान 0 से बड़े के लिए हम लोग फंक्शन देखेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर है x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, उसके लिए हमारा फंक्शन ये है, उसका वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल चुका है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए ये x ग्रेटर दैन 0 है, तो मतलब x का मान जो है 0 से बड़ा है, उसके लिए हमारा फंक्शन का मान क्या है +1। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू +1। ठीक, और हम लोग पीछे क्या देखे थे, राइट हैंड लिमिट निकाले थे, तो राइट हैंड लिमिट का हमारा वैल्यू आया था, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का हमारा वैल्यू आया था -1, और यहाँ पर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया था हमारा -1, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है +1। तो हमको f0 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर f0 हमारा देखें f0 x = 0 पर, तो भी हमारा क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इसका वैल्यू दिया हुआ है, x = 0 पर हमारा दिया है 1। ठीक, x = 0 पर दिया है 1 यानी +1। ठीक, तो इसको हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो राइट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट +1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है। तो यहीं से हमको फंक्शन क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे f0 राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तीनों चीज़ें बराबर होंगी तभी हमारा फलन सतत होगा। और क्वेश्चन बोला था कि सतत चेक करना है, फलन सतत है या नहीं x = 0 पर। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि x = 0 पर फलन हमारा असतत है, असतत या असतत डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6a। इसमें क्या बोला है कि फंक्शन जो हमारा f(x) है कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि sin x डिवाइडेड बाई x ये कब होगा जब x का मान 0 नहीं होगा, यानी x नॉट इक्वल टू 0, और 1 कब होगा जब x इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला है x इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना है सातत्य है या नहीं, यानी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं, सतत है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ठीक, ये हमारा यहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और एफ एक्स क्या है, यहाँ क्या है x का मान 0 से छोटा है, यानी अगर 0 के बराबर यहाँ बस 2 ही दिया हुआ है कंडीशन, या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। तो हम फंक्शन यहाँ 0 नहीं है, 0 से बड़ा, यहाँ से 0 से छोटा है, तो उसके लिए हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, sin x डिवाइडेड बाई x। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x। और एक चीज़ हम लोग यहाँ नोट में जान लें, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं कि लिमिट, यदि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x ये होता है, तो इसका वैल्यू हमको सॉल्व करके क्या मिलता है, ये हमारा एक जनरलाइज फॉर्म है, ये हमारा एक तरह से फार्मूला है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू क्या होता है 1, ये हम नोट में कर लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1, इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x है, तो इसका हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, उसी प्रकार अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ठीक, तो a हमारा 0 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ हम पहले बताए हैं कि 0 रहेगा तो इस केस के लिए, अगर 0 नहीं है तो दोनों कंडीशन के लिए यही वैल्यू होगी, क्योंकि x का मान अगर 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा होगा तभी भी यही होगा, 0 से बड़ा होगा तभी भी यही होगा। तो 0 से छोटा के लिए हम देख लें, 0 से बड़ा के लिए यहाँ x का वैल्यू है जो 0 से बड़ा है, उसके लिए हमारा यही फंक्शन हो जाएगा लिमिट x डिवाइडेड बाई x। ठीक, अब इसको हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x इक्वल टू क्या आता है 1, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1।
यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पर हमको f0 निकालना होगा, तभी हमारा चेक कर पाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमारा f0 क्या हो जाएगा, यानी फंक्शन का 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमको कोई फंक्शन अगर देखें, यहाँ पर अगर हम फंक्शन का निकालें, हम अगर यहाँ पर लिख दें फंक्शन की वैल्यू f0 पे, ये जो है ये लिमिटिंग वैल्यू है, पहले हम बता चुके हैं ये सब जो है लिमिटिंग वैल्यू है, और ये फंक्शन की वैल्यू जो होगी f0 पर, हम लोग यहाँ देखेंगे अगर x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू f0 क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू अगर 0 होगा तो हमारा फंक्शन डायरेक्ट उसका मान दिया हुआ है 1, यानी अगर फंक्शन हम x इक्वल टू 0 पर चेक करें तो उसका वैल्यू हमारा 1 होगा, यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन का मान क्या हो जाएगा 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 आया है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 आया है, f फंक्शन ऑफ 0 यानी x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू हमारी 1 आई है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, इसका जो वैल्यू है इक्वल आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः फलन यानी फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, यानी सतत है। ठीक, तो हम लोग इस तरह देखें कि ये फंक्शन हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 कब एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और f0 का वैल्यू तीनों का इक्वल आया, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या किया, हम लोग चेक किए हैं कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं, यानी सतत है या नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा 8 प्रश्नावली 5.1 का, ये प्रश्नावली हमारे 5.1 कंटिन्यू है, इसका 8वां का ए है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिया हुआ फंक्शन यानी फनल एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वो इस प्रकार परिभाषित है कि 3x + 1, ये कब होगा, जब हमारा x का वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी x < 1। ठीक, k कब होगा, इस फंक्शन का वैल्यू k कब होगा, x इक्वल टू जब 1 होगा, और 2x² + 2 कब होगा, जब x < 1 होगा, यानी x का वैल्यू जो क्या है 1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन होगा, x का वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फंक्शन, x इक्वल टू 1 होगा तो ये फंक्शन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है x इक्वल टू a पर सतत है, यानी x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, ये पहले ही बोल दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू a पर जो हमारा फलन है वो सतत है, यानी कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, और वो जो फंक्शन का वैल्यू है यानी x इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ f1, ये तीनों का वैल्यू सेम है, तो हमारा फंक्शन सतत है यानी कंटिन्यूअस है। और ये क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन सतत है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, जो ये k है x इक्वल टू 1 पर जो हमारा फंक्शन का वैल्यू k है, इस k का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कंडीशन एक हमको दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 पर फलन सतत है, तो देखते हैं। और उसके लिए कंडीशन में क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, ये तीनों बराबर रहेंगे तभी हमारा फलन सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो फलन सतत है तो तीनों इक्वल टू होंगे, ये हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। जैसे हम लोग अगर लिखें अपना मतलब जो भी हम लोग करें, तो प्रश्नानुसार क्या है कि x इक्वल टू 1 पर फलन सतत है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 जो फंक्शन का दिया हुआ मान है। तो हम लोग तीनों को इक्वल टू करके यहीं एक ही बार सॉल्व करेंगे, हमारे k का वैल्यू आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x). ठीक, राइट हैंड लिमिट को क्या लिख सकते हैं, लिमिट तीनों को इक्वल, सबको इक्वल टू करके लेके चलेंगे हम लोग, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), और ये हमारा f1 का वैल्यू f1 डायरेक्ट अगर देखेंगे तो f1 क्या होगा, हमारा फंक्शन f1 यानी x इक्वल टू 1, f1 का मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 में फंक्शन क्या मान है k, तो डायरेक्ट हम इक्वल टू यहाँ पर k लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग k लिख सकते हैं, जो फंक्शन f1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है डायरेक्ट k, तो यहाँ k पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, हमारा क्या बोला x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस। अब देखेंगे 1 से छोटे के लिए x का फंक्शन क्या होगा, हमारा 1 से छोटा के लिए x का फंक्शन हमारा होगा 3x। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 1 से जो x का मान है 1 से छोटा है, और x का मान 1 से छोटे के लिए हमारा फंक्शन क्या है 3x + 1, तो हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ 3x +
1 इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं, ठीक। तो अगर x का मान 1 से बड़े के लिए, x का मान 1 से बड़े के लिए हमारा यह फंक्शन हो जाएगा फंक्शन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू k का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह हमारा क्या हो जाएगा a माइनस एच, और a हमारा क्या है 1, तो 1 माइनस एच, ये a माइनस हो जाएगा x की जगह, और a हमारा 1 है तो 1 माइनस एच प्लस 1, ठीक। उसी तरह राइट हैंड लिमिट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 1 माइनस 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं a प्लस एच पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू के, ये के हमारा यहाँ आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे h इक्वल टू 0 दोनों लिमिट में वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 2 1 प्लस एच लिमिट का वैल्यू h इक्वल टू 0 हम लोग पुट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू के, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू के, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 4 इक्वल टू के, यानी हमारे यहाँ से k का वैल्यू जो है वो 4 आ गया, ठीक। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि हम लोग कंडीशन बोला है कि फलन सतत है तो तीनों इक्वल होंगे, यानी ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये भी इक्वल होगा तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 4 होगा तभी हमारा फंक्शन सतत होगा, और पहले कंडीशन दिया हुआ है कि फलन हमारा सतत है, ठीक। इस प्रकार कर सकते हैं, या तो इसका दूसरा मेथड जो है वो सेकंड मेथड क्या है, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का अलग से वैल्यू, यही चीज़ है सेम यही चीज़ है, हम लोग साथ ही में कर दिए, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का अलग वैल्यू निकाल लिए, फिर राइट हैंड लिमिट का अलग वैल्यू निकाल लिए, दोनों का जब वैल्यू निकाल लिए उसके बाद हम ये कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालें 4 आ गया, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालें 4 आ गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कंडीशन दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पर हमारा जो k है k का वैल्यू हमारा यहाँ 4 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट हम लोग प्रश्नावली 5.1 का 919 का एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें बोला है फंक्शन जो हमारा दिया हुआ फंक्शन है f(x), वो कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि 4x प्लस ये a है, 4x प्लस a कब होगा जब हमारा x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, यानी x लेस देन 1। 6 हमारा कब होगा जब x इक्वल टू 1 होगा, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 6 है। और दूसरा क्या होगा 3x प्लस 1, यानी 3x माइनस b, 3x माइनस b कब होगा जब हमारा फंक्शन का वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक। तो हम यहाँ देख लिए कि फंक्शन कुछ इस प्रकार परिभाषित है, और इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है x इक्वल टू a पर सतत है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू 1 पर सतत है और k का वैल्यू फाइंड किए हैं। इसमें क्या है कि दो अननोन राशि है, मतलब a और b दो अननोन क्वांटिटी है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है कब जब x इक्वल टू 1 पर फलन सतत है। और पहले बताएं जो फलन सतत होगा तो कंटिन्यूअस कंडीशन क्या होगी, जो हमारी दोनों लिमिट है उसका वैल्यू और जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है वो तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले से हमको पता है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो प्रश्नानुसार डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का f1, यानी फंक्शन का x इक्वल टू 1 पर हमारा वैल्यू जो है तीनों इक्वल होगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), और f1 हमारा क्या हुआ है f1 डायरेक्ट x इक्वल टू 1 पर हमारा f1 दिया हुआ है 6, ये हो गया हमारा 6। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको h टेंस टू 0 करते हैं, 0 माइनस, ठीक, 0 माइनस यहाँ नहीं करेंगे 0 करेंगे, ठीक। ये a माइनस बता रहा है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं या एक लाइन और लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 0 माइनस यानी x का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है, तो उसके लिए हमारा कौन सा फंक्शन होगा, सॉरी यहाँ पर हमारा x इक्वल टू 1 है,
तो यहाँ हम लेंगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो x टेंस टू 1 माइनस हमारा जो x का वैल्यू 1 से छोटा है तो उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, यहाँ से x का वैल्यू जो है 1 से छोटा है तो उसके लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस ए। तो ये हो जाएगा फंक्शन है 4x प्लस ए। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू ए 1 प्लस x का मान 1 से बड़े के लिए हमारा ये फंक्शन है f 3x माइनस बी इक्वल टू 6, ये 6 हमारा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस एच पुट करेंगे इसमें, और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है a प्लस एच, तो यानी 1 प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 माइनस एच प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा फंक्शन f 1 प्लस एच, इसमें माइनस इसमें प्लस माइनस बी इक्वल टू 6। सिंपल सा हम एच इक्वल टू 0 लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा फंक्शन 4 1 माइनस 0 प्लस ए। एच की जगह 0 पुट किए, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व कर रहे हैं और कुछ है नहीं, लिमिट का वैल्यू पुट करना है, ठीक। 3 1 प्लस 0 एच इक्वल टू 0 माइनस बी इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पूरा 1 हो जाएगा 4 इंटू 1, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 1, सिंपल सा मैथ है, 1 माइनस 0 1 4 इंटू 1 4 प्लस ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3, ये 3 इंटू 1 माइनस बी, तो हो जाएगा 3 माइनस बी इक्वल टू 6, ठीक। इसमें से हमारा क्या है कि दो हमको मिल रहा है, दो अननोन क्वांटिटी है, दो हमको इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ से दो इक्वेशन सिंपल से बना लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस ए इक्वल टू 6, एक ये कर लेंगे 4 प्लस ए इक्वल टू 6, और दूसरा कर लेंगे 3 माइनस बी इक्वल टू 6, ठीक। यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक, और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 4 प्लस ए इक्वल टू 6, तो ए इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू हमारी वैल्यू हो जाएगी 2, सिंपल सा है। 4 उधर जाएगा, 6 माइनस 4 यानी ए इक्वल टू 2, और यहाँ पर बी इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू हमारी वैल्यू हो जाएगी ये 6, 3 उधर जाएगा तो 6 यहाँ पर करते हैं माइनस बी, 6 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से हमारे ए और बी का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक। यहाँ से हमारे ए और बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन हमको बोला था कि अगर x इक्वल टू ए पर फलन कंटिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, दिया हुआ फंक्शन ये है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 की कंडीशन लगाकर हम लोग यहाँ पर एक ए का वैल्यू निकालने, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू माइनस 3, तो इसमें दो वैल्यू निकालना था। पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले थे, इस प्रकार हम इस प्रश्नावली के सारे टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन किए इस प्रश्नावली के जितने टाइप के क्वेश्चन हैं सारे टाइप के एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि फलन कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। फलन कंटिन्यूअस है तो दी अननोन जो फंक्शन है जो भी है एक्स वाई जेड जो भी एक ही है उसका वैल्यू फाइंड करना, दो अननोन है उसका वैल्यू फाइंड करना, जैसे इस क्वेश्चन में किए ए और बी फाइंड किए। और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन है सारे